हेलो एवरीवन, एनटी नेट हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम जून 2019 में सभी शिफ्ट में आए हुए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में साथी समूह अंतःक्रिया में किससे मदद मिलती है? ऑप्शन 1 अवधारणा के अवबोध में, ऑप्शन 2 अपनी गलतफहमी को महसूस करने में, संपर्क निर्माण में और प्रश्न पूछने में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अवधारणा के अवबोध में। जब कक्षा में छात्र इकट्ठे होकर आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछने व जवाब देने की क्रिया करते हैं तो इससे उनके अंदर ज्ञान की समझ बढ़ती है और किसी बिंदु पर अपनी एक धारणा बनाने में सफल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कम संसाधनों का प्रयोग कर और शिक्षक के प्रयास तथा स्व अधिगम पर अधिक जोर देकर विद्यार्थी के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं तो इसमें निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक के बारे में सार्वजनिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है? ऑप्शन 1 शिक्षक सफल है, ऑप्शन 2 शिक्षक प्रभावी है, ऑप्शन 3 शिक्षक बुद्धिमान है, ऑप्शन 4 शिक्षक व्यवहारिक है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा, शिक्षक प्रभावी है। जब शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक प्रभावशाली और सक्रिय भूमिका में होता है तो कम संसाधनों का प्रयोग कर और उसका प्रयास तथा अधिगम पर अधिक जोर देकर विद्यार्थी के अधिगम परिणाम को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग है? ऑप्शन 1 संज्ञान, ऑप्शन 2 अधिसंज्ञान, संज्ञान पर अधिसंज्ञान और अधिगम का प्रबलन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान की स्थिति में व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान और समझ का उपयोग करता है, जबकि संज्ञान जानने के साथ जुड़ी सभी मानसिक प्रक्रियाएं जैसे कि प्रत्यक्षण करना, चिंतन करना, याद करना इत्यादि से संबंधित है। और यह जो अधिसंज्ञान है ये क्या करता है? सूचना के समझ और संप्रेषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे का अधिगम परिणाम एक हो, निःशक्तों को मुख्य धारा में शामिल करना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना और यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए। तो ऑप्शन 4 है जो वो इसका राइट आंसर होगा, यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए। समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों को भी शिक्षा का समान अवसर मिलता है और समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह क्या कर सके? अधिगमकर्ता की आवश्यकताएं पूरी कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके, अधिगमकर्ता को प्रसन्न रखा जा सके, अधिगमकर्ता द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन कर सके। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर होगा, अधिगमकर्ता की आवश्यकताएं पूरी कर सके। शिक्षण कार्य के दौरान जब टीचर अधिगमकर्ता की सभी बातों और समस्याओं को ध्यान से सुनता है और देखता है, उसके बाद उसकी संबंधित समस्याओं को दूर करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? संवेदी प्रेरक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, संक्रियात्मक चरण और औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो जो संवेदी चरण होता है, संवेदी प्रेरक चरण, इसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं और मूर्त संक्रियात्मक चरण में 7 से 11 वर्ष के, संक्रियात्मक चरण में 2 से 7 और औपचारिक संक्रियात्मक में 11 और इससे अधिक। तो जो किशोर विद्यार्थी हैं वो इसी में आएंगे, ऑप्शन 4 औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे शिक्षण विधियाँ और उपागम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है? तो ये ऑप्शन देखने हैं हमें। ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि, बी मॉड्यूलर उपागम, अभिकर्मित उपागम, व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण और सहयोगात्मक विधि। तो इसमें से कौन कौन से होंगे? ऑप्शन बी मॉड्यूलर उपागम, ऑप्शन सी अभिकर्मित उपागम और ऑप्शन डी व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वस्तुनिष्ठ होगा। यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैधता भी रखेगा। यदि परीक्षण वैधता रखता है और विश्वसनीय है तो यह उपयोज्य होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन 2। यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है? 2 से अधिक अध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं। 2 से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा को एक साथ मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते और पढ़ाते हैं। अध्यापकों की एक टीम जो विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु तैयार और उपलब्ध रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते और पढ़ाते हैं। टीम शिक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। टीम शिक्षण को सह शिक्षण या समूह शिक्षण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा को साझा करने के लिए छात्रों के एक ही समूह पर योजना बनाते हैं, व्यवस्थित करने, उसको निर्देश देने और मूल्यांकन करने के लिए एक साथ क्रियाकलाप संपन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है? सभी विषयों में विद्यार्थियों का प्राप्तांक, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिया जाने वाला समय, शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन, कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति की नियमितता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, ऑप्शन सी सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिए जाने वाला समय और ऑप्शन डी शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। विचारावेश प्रक्रिया अर्थात ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक विधि के रूप में किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन है लीक से हटकर चिंतन, सुसंगत चिंतन, रुचि के क्षेत्र में नए विचारों को उत्पन्न करना और आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, रुचि के क्षेत्र में नए विचारों को उत्पन्न करना। विचारवेश प्रक्रिया को एक विधि के रूप में रुचि के क्षेत्र में नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। आधुनिक युग में सृजनशीलता को एक महत्वपूर्ण योग्यता स्वीकार किया जाता है और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी क्या है, सृजनशीलता के अंतर्गत ही आता है। संसार के प्रत्येक प्राणी में कुछ न कुछ सृजनशीलता होती है, किसी में कम होती है तो किसी में अधिक होती है, किसी में एक क्षेत्र में तो किसी में किसी अन्य क्षेत्र में होती है। मीन्स सामान्य से हटकर सोचना, कहना और करना ही क्या है, सृजनशीलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशाला का उद्देश्य किसके लिए होता है? व्यवहारिक अनुभव, विद्वतापूर्ण व्याख्यान सुनना, अंतःक्रिया के साथ अधिगम, अपने स्वयं के कार्य पर विद्वतापूर्ण चर्चा करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1,
व्यवहारिक अनुभव। कार्यशाला का निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है। इसमें समूह के सदस्य क्या करते हैं, अपने ज्ञान एवं अनुभव के आदान प्रदान द्वारा विषयों के बारे में सीखते हैं। कार्यशाला में प्रायोगिक कार्य और ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। साधारणतया जो कार्यशाला का कार्यकाल है वो 3 दिन से 10 दिन तक का होता है और कार्यशाला का उद्देश्य व्यवहारिक अनुभव के लिए होता है और कौशल विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम उद्देश्यों का अर्थ है अधिगम अनुभव, शारीरिक परिणाम, अकादमिक उपलब्धि, अभिक्षिप्त अधिगम परिणाम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अभिप्सित अधिगम परिणाम। अधिगम से अभिप्राय अनुभवों तथा प्रयासों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से होता है। अधिगम उद्देश्यों के अंतर्गत अधिगमकर्ता की इच्छा यही होती है कि वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अवश्य ही करे और यह इच्छा तभी पूर्ण होती है जब उसे अभिक्षिप्त अधिगम परिणाम की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व अधिगम को इष्टतम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरण सिद्धांत सर्वाधिक सहायक होता है? पुरस्कार और दंड का उपयोग, तदीयत्व की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए संभावना का सृजन करना, सक्षमता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना और प्रतिष्ठा की आवश्यकताओं की पूर्ति के सलाहकारों को प्रोत्साहन देना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सक्षमता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना। स्व अधिगम के अंतर्गत अधिगमकर्ता स्वयं ही अपनी अक्षमता के अनुसार अधिकतम की प्राप्ति के उद्देश्य से अभिप्रेरित होकर अधिगम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है? मौलिक शोध, व्यवहित शोध, प्रभाव आकलन शोध, क्रियात्मक शोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 क्रियात्मक शोध। अध्ययन के दौरान अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषताएं उसके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेंगी? ऑप्शन है अधिगमकर्ता की प्रतिबद्धता, अधिगमकर्ता में माता पिता की रुचि, अधिगमकर्ता की पूर्व जानकारी, संबंधित क्षेत्र में अधिगमकर्ता का कौशल, अधिगमकर्ता के परिवार का आकार। तो इसके जो सही ऑप्शन है वे हैं ऑप्शन 2 नहीं होगा ऑप्शन 1 अधिगमकर्ता की प्रतिबद्धता और ऑप्शन 3 अधिगमकर्ता की पूर्व जानकारी और ऑप्शन 4 संबंधित क्षेत्र में अधिगमकर्ता का कौशल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से कौन सी रणनीतियां प्रत्यक्ष शिक्षण से संबंधित हैं? उदाहरण और व्याख्या प्रदान करना, पूछताछ को बढ़ावा देना, अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, अन्वीक्षणात्मक और पुनः प्रस्तुतिपरकता, अभ्यास और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। इसके राइट ऑप्शन होंगे ऑप्शन 1, ऑप्शन 4 और 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परीक्षण के किस प्रकार में एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी की कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है? निकष संदर्भित परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, संकलनात्मक परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मानक संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है? व्यक्तित्व परीक्षण, प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, रुचि और अभिवृत्ति मापने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण वह होता है
जिसकी रचना किसी विशेष प्रकार की तथा सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की योग्यता के मापने के लिए की जाती है। अभिक्षमता मापन के लिए अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। प्रकृति के आधार पर अभिक्षमता परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में से उन प्रश्नों की पहचान कीजिए जिन्हें विषय वस्तु आधारित प्रश्नों के बजाय प्रक्रिया आधारित कहा जाता है। तो वो हैं ऑप्शन 2 अपसारी प्रश्न, ऑप्शन 4 अवधारणा आधारित प्रश्न और ऑप्शन 5 अनावृत प्रश्न। 2, 4 और 5 इसके राइट आंसर होंगे। 2, 4 और 5, ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है? संकलनात्मक परीक्षण, निर्माणात्मक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण और नैदानिक परीक्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नैदानिक परीक्षण। नैदानिक परीक्षण द्वारा शिक्षक को उन विद्यार्थियों का पता लगाना होता है जो किसी विषय को सीखने में कठिनाई अनुभव करते हैं और उन्हें यह भी जानना होता है कि उन विद्यार्थियों को किन किन स्थान पर कठिनाई होती है और उन कठिनाइयों के क्या कारण हैं। नैदानिक परीक्षण शिक्षण प्रक्रिया में सुधार हेतु उपचारात्मक शिक्षण को दिशा निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ ए में शिक्षण की विधियां दी गई हैं और स्तंभ बी में विधि के महत्वपूर्ण पक्ष का उल्लेख। इन 2 स्तंभों को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए सहयोगात्मक विधि, जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हैं। सहकारी विधि, जब विद्यार्थीगण अधिगम में एक दूसरे की सहायता करते हैं। रचनात्मक विधि, जब विद्यार्थियों पर ज्ञान के सृजक के रूप में जोर दिया जाता है। और टीम शिक्षण, जब शिक्षण में अध्यापकों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना, कक्षा में सहयोग को बढ़ाना, अधिगम की कठिनाइयों को समझना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है? नीचे दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। तो शिक्षक किन किन विधियों का उपयोग करता है? ऑप्शन बी स्काइप, ऑप्शन सी ऑनलाइन चैट और ऑप्शन डी टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इसके अलावा ईमेल, फेसबुक, ब्लॉग ये सब सोशल मीडिया के हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है। व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का हवास, पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रत्यस्मरण, समग्र कक्षा को अंतर्भूत करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए। कक्षा के विद्यार्थियों में अनेक प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं और इन व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए ही एक कुशल शिक्षक विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन करता है। इस प्रकार की कक्षा का प्रयोजन सभी प्रकार के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर किया जाता है।